थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत जय गुरुदेव आश्रम के नजदीक ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक व आत्मरक्षा की प्रस्तुति देकर लोगों को जागरूक किया, जिसमें अमरनाथ गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक किया, जिसमें दर्शाया कि किस तरह से समाज, धर्म, परिवार व संस्कृति द्वारा एक महिला को कैद किया जाता है और वही संविधान से उसका कैसे बचाव किया जाता है। इसके साथ ही एक्सट्रीम कराटे स्पोर्ट्स एसोसिएशन मथुरा पटवारी देवी मंदिर मसानी की छात्राओं द्वारा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। थाना हाईवे से सब इंस्पेक्टर मिथिलेश उपाध्याय ने ऑपरेशन जागृति के मुख्य 4 बिंदुओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस दौरान जनपद एंटी रोमियो से प्रभारी अलका रानी, अनुज प्रताप सिंह, संजीव यादव, अनामिका सिंह, दीपा यादव, थाना कोतवाली से सब इंस्पेक्टर शीतल, थाना हाईवे से सब इंस्पेक्टर मिथिलेश, सब इंस्पेक्टर योगेश सहित अन्य पुलिस भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। हमारे मथुरा जनपद में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन जागृति। आप लोग देख रहे हैं पीछे बैनर लगा हुआ है, इधर सामने भी बैनर लगा हुआ है, ऑपरेशन जागृति। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, जागृति का मतलब आप लोग सब समझते होंगे, जागृति का मतलब जागरूक करना, अवेयरनेस लाना। तो इस कार्यक्रम में जो है हमारे 4 पॉइंट रखे गए हैं, 4 मुद्दे हैं, 4 पिलर्स जो हम कहें अगर ऑपरेशन जागृति के, तो उन 4 पॉइंट जो है, उन 4 टॉपिक जो है उनके बारे में हमें पब्लिक में अवेयरनेस लानी है। ये हमारे ऑपरेशन जागृति का उद्देश्य है। अब वो 4 पॉइंट कौन से हैं, कौन से पिलर हैं 4? तो 4 मुद्दे जो हैं, पहला आपका है घरेलू हिंसा का। आप लोग सब जानते होंगे घरेलू हिंसा कैसे कहते हैं हम लोग। घरेलू हिंसा से मतलब सब समझते हैं किसी भी घर में किसी भी व्यक्ति के साथ मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई भी अगर हिंसा की जाए। हिंसा का मतलब आप लोग समझते हैं केवल मारपीट से नहीं है, मानसिक अगर प्रताड़ना आप देते हैं, परेशान करते हैं, तो उसको भी हम लोग हिंसा में ही रखते हैं। तो हम लोग बहुत शॉर्ट में हम आपको बताएंगे कि किसी भी प्रकार की किसी घर में कोई व्यक्ति हो, जरूरी नहीं है कि हिंसा हमेशा महिला के साथ ही हो, कई बार पुरुषों के साथ भी होती। घर में आपके वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, कई बार घर में बच्चे जो हैं या उनकी बहुएं हैं वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो ये भी आपका जो है वो एक तरह से घरेलू हिंसा में आता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हिंसा हमेशा पुरुषों के द्वारा ही की जाए, कई बार जो है हिंसा महिलाओं के द्वारा ही की जाती है और महिलाओं के साथ ही की जाती है। आपने देखा हो घर में सास जो है बहू को पिटाई कर रही है, देवरानी जेठानी नहीं बन रही है, ननद भाभी नहीं बन रही है, आपस में एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, कई बार दहेज को लेके होता है, ताने दिए जाते हैं, और भी बहुत वजहें होती हैं। तो घरेलू हिंसा हमारा है पहला टॉपिक है जिसके बारे में हमें लोगों में अवेयरनेस लानी है कि पहले तो महिलाओं को ये बताना है कि घरेलू हिंसा को कैसे पहचाने, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके खिलाफ हिंसा हो रही है। हम सब आप सभी के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह नुक्कड़ नाटक महिला सशक्तिकरण के ऊपर है और संविधान की शक्ति के ऊपर। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे महिलाओं को प्रेरित किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है और कैसे संविधान उनकी रक्षा करता है। आइए आजादी चाहिए। हाँ, मुझे आजादी चाहिए। ए औरत, परिवार तुझे आजादी नहीं देता। अगर तुझे आजादी चाहिए तो हमारे हिसाब से रहना होगा। लेकिन मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ लिख कर कुछ हासिल करना है। क्या तुझे पढ़ना है? हाँ, मुझे पढ़ना है। ए लड़की, मुझे पढ़ने का और सपने देखने का कोई हक नहीं। मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आजादी चाहिए। मुझे बोलना है। क्या तुझे बोलना है? हाँ, मुझे बोलना है। ए लड़की, धर्म तुझे बोलने का अधिकार नहीं देता। हे भगवान, मुझे समान अधिकार चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति। क्या तुझे मुक्ति चाहिए? हाँ, मुझे मुक्ति चाहिए। प्रकृति ने महिला और पुरुष को अलग बनाया है, तो तेरे अधिकार एक कभी नहीं हो सकते। हे भगवान, मुझे समाजवादी रूढ़ियों से मुक्ति चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। क्या तुझे न्याय चाहिए? हाँ, मुझे न्याय चाहिए। ए औरत, अगर तुझे समाज में रहना है तो डर के और झुक के रहना होगा। हे भगवान, मुझे भारत को एक सशक्त भारत बनाना है, उसका विकास करना है, इसलिए मुझे न्याय दिलाओ। क्या तुझे सशक्त भारत बनाना है? हाँ, मुझे एक सशक्त भारत का विकास करना है। हे औरत, परिवार तुझे पढ़ने की आजादी नहीं देता और अगर तुझे पढ़ना है तो सिर्फ 8वीं तक। हे भगवान, ये कैसा धर्म है, ये कैसा परिवार है, ये कैसी
बोलने का कोई हक नहीं है, और अगर है तो जितना हम चाहें सिर्फ उतना ही बोलना है। काम नहीं कर सकती, पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती। काम नहीं कर सकती, पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती। काम नहीं कर सकती, पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती। तुम कौन हो? मैं भारत का संविधान हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं इसको सामाजिक बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आप कौन हो? मैं भारत का संविधान हूँ। आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हें इन सब से मुक्त कराने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वो कैसे? ये भारत का संविधान है जो कि तुम्हें अधिकार देता है कि तुम स्वतंत्र रह के अपना जीवन व्यतीत करो। भारत के सभी नागरिक यानी कि आप सब और तुम्हारे लिए हमारा संविधान मौलिक अधिकार देता है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और बाकी अनेक अधिकार, जिससे कि तुम और आप सब अपना जीवन स्वतंत्रता और उच्च स्तर पर व्यतीत कर सकते हैं। आज भारत विश्व की चौथी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जो कि विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, जहाँ भारत को भारत नहीं केवल भारत माता कहकर इसे नारी के रूप में पूजा जाता है, परंतु आज भी हमारे भारत में नारी और मर्द में ऐसा भेदभाव जो कि उसको उसके अधिकारों से वंचित करता है, जो कि बहुत गलत है। अगर आप सबको अपने भारत के साथ विकास करना है तो आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उसके हेतु आपको अपने अधिकार जानने चाहिए, आपको अपने कर्तव्य पहचानने चाहिए। उसके उपरांत ही आप और हमारा देश एकदम स्वतंत्र रहेगा। आइए हम सब मिलके एक शपथ लेते हैं। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के मेरे साथ भारत की प्रस्तावना को दोहराएं। सामने पीछे Pledge. Please take the pledge position. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact, and to give ourselves this Constitution. Jai Hind, Jai Bharat.
क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैना देवी है। मैं गांव बाठी से हूँ और मेरा पद समूह सखी का है और मैं आंगनवाड़ी का कार्य भी करती हूँ। मैं मिशन जागृति से जुड़ी हुई हूँ और घरेलू हिंसा के बारे में मैं सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर यही कहना चाहती हूँ कि सरकार हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है। अपने ऊपर कोई भी अत्याचार और गांव के या अपने घर परिवार का दबाव सहन नहीं करे। किसी भी लड़की को किसी लड़के से डरने की, कोई भी समझौता करने की जरूरत नहीं है। सब लोग हमारे साथ है और सही रास्ते का सुझाव करें और गलत कदम न उठाए।